बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह नमाज का हम प्रैक्टिकल नमाज का अमली तरीका सीखेंगे। इसके अलावा सरसरी तौर पे नमाज के शराइत और नमाज के फ़राइज़ ये मैं नाम बताऊंगा, लेकिन इनकी तफसीलात अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा। नमाज की 6 शराइत हैं। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सित्रे औरत, नंबर 3 इस्तिक़बाल किबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नीयत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। ये हो गई 6 शराइत। फिर नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले है तकबीर तहरीमा, क़ियाम, किरात, रुकू, सुजूद, कादे आखिरा और खुरूज बिसुन्ही यानी सलाम फेरना। ये शराइत फ़राइज़ हो गए। अब इंशाअल्लाह हम नमाज का अमली तरीका सीखेंगे। अब इंशाअल्लाह हम नमाज का अमली तरीका प्रैक्टिकल वगैरह सीखेंगे। सबसे पहले बावुज़ू होकर आपने किबला रू खड़े हो जाना है। किबला रू आप मेरे अपने घर में हूँ तो किबला रू खड़ा हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने जो नमाज की छठी शर्त है तकबीर तहरीमा, और वही नमाज का पहला फ़र्ज़ है। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। वो कैसे कहना है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। आप उंगलियों की डायरेक्शन और अंगूठे की डायरेक्शन देख लें। अक्सर लोग आप एक तादाद होती है वो यूं हाथ रखती है, यूं नहीं रखना। किबला रू आपकी ये हथेलियां हो, उंगलियां हो और दरमियाना गैप हो, इतनी ज़्यादा ना खुली हुई हो, दरमियाना गैप हो, और आपका अंगूठा ये कानों की लो पे लगा हुआ हो, किबला रू होंगे। इसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर कहने में लोग गलती करते हैं। एक कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये गलत है। सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। आप सामने देख रहे हैं अल्लाहु अकबर, या आपने हाथ बांध दिया। हाथ कैसे बांधने इसको मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आपकी ये 3 उंगलियां, ठीक है, ये 3 उंगलियां ऊपर होंगी और आपका अंगूठा और ये छोटी उंगली कलाई के अगल बगल होगी। ठीक है, और ये नाक के नीचे आपने बांधना है। ठीक है, फिर आपने सना पढ़नी है। पढ़ के दिखाता हूँ, आप सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़ ली। अच्छा, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के तौर पे बाआवाज़ बुलंद पढ़ रहा हूँ, तो आपने बाआवाज़ बुलंद नहीं पढ़नी। अगर आप सिर्री और जहरी नमाज पढ़ रहे हैं, यानी जहरी जिसमें बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, और अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप इतना ही पढ़ेंगे कि आपके कान सुन लें। जिसमें आपकी फजर की नमाज हो गई, मगरिब की नमाज हो गई और इशा की नमाज। इमाम के पीछे हैं तो आप सिर्फ सना पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने सना पढ़ ली। इसके बाद तावुज़ तस्मिया आपने पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनफिरादी नमाज पढ़ने है उसका तरीका बता रहा हूँ। इमाम के पीछे आपने सिर्फ सना पढ़नी है, तावुज़ तस्मिया नहीं पढ़नी, सूरत नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा नहीं पढ़नी। फिर आपने अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन आपने इतनी आवाज़ से कहना है कि आपके अपने कान सुन ले। फिर इसके साथ आप एक बड़ी आयत या एक बड़ी आयत, मिसाल के तौर पे आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ ली, या 3 छोटी आयतें सूरह कौसर आपने पढ़ ली। ठीक है। अच्छा, जब आप खड़े होंगे, ठीक है, क़याम ये पहला। दूसरा फ़र्ज़ है क़याम में आप खड़े होने की पोजीशन ये है, पाँव दिखाइएगा, पाँव दिखाइए, कम से कम 4 उंगलियां, ये मुस्तहब अमल है। ठीक है, कम से कम 4 उंगलियों का गैप हो आपके पाँव के दरमियान, और इससे ज़्यादा अगर होता है
तो हर्ज नहीं है, गुनाहगार नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा ना हो कि बेअदबी का मामला हो, बाज़ औक़ात लोग इतना ज़्यादा गैप दे देते हैं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। 4 उंगलियों का गैप हो तो ये मुस्तहब है, ठीक है। अब आपने सूरह फातिहा और सूरत मिला ली है, इसके बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू का कम से कम अदना दर्जा ये है कि आप झुकें और आपके हाथ जो है ये घुटनों तक चले जाए। अब मैं रुकू करूंगा, आप देख लीजिएगा, अल्लाहु अकबर। अच्छा, इसमें आपकी अगर मेरी पीठ वगैरह दिखाए, कमर दिखाए, ये बिल्कुल सीध में होगी, बिल्कुल सीध में होगी। और आपने अंगूठा घुटनों के बिल्कुल यानी इस तरफ रखना है और ये उंगलियां फैला लेनी है। अंगूठा यहाँ आएगा और ये आपकी उंगलियां, अंगूठा यहाँ आएगा और आपकी उंगलियां घुटने को पकड़ी भी होंगी और ये यानी फैली भी होंगी, ठीक है। अब आपने तस्बीह पढ़नी है। कुछ लोगों का आइन और ज़ुआ सही नहीं निकलता। तस्बीह ये है सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अज़ीम पढ़ने में तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं निकलता, उनके लिए रुख्सत ये है कि उलमा ने फरमाया कि इसकी जगह वो पढ़ लें सुब्हान रब्बियल करीम, ठीक है। वरना पढ़ना ये सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये 3 मरतबा पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये आप खड़े हो गए, इसको कोमा कहते हैं, ठीक है। रुकू के बाद आप कोमे में आ गए। अब आपने अगर अकेले हैं या इमाम के पीछे हैं तो आपने रब्बना वलकल हम्द ये पढ़ना है, ठीक है। या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ लें, ये पढ़ के अल्लाह सजदे में जाएंगे। बिल्कुल स्लोली अर्ज करूंगा, फिर उसका तरीका भी मैं बताऊंगा, बगौर आप देखिएगा, ठीक है। अल्लाह, यहाँ तक गए। सबसे पहले आपने हाथ रखने, ठीक है। सबसे पहले सजदे में आपने हाथ रखने हैं, फिर आपकी नाक की नोक नहीं, नाक की हड्डी लगेगी, सही है। फिर आपकी पेशानी लगेगी। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला। अब सजदे से उठते वक्त पहले आपकी पेशानी, फिर आपकी नाक, ठीक है। पेशानी उठाएंगे, फिर आपकी जो नाक की हड्डी है वो उठाएंगे, फिर आप बैठ जाएंगे इस तरीके से। फिर आप दूसरा सजदा इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, इनमें लोग क्या करते हैं, यूं बैठते हैं, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। फिर यूं उंगलियां लगाई हुई होती हैं, ये तरीका गलत है। इसमें सारी उंगलियां आपको मोड़नी है, ठीक है। ये मोड़नी है आपको। सही तरीका ये है कि उल्टा पाँव आप बिछाएंगे और ये सीधा पाँव जो है, इसकी पांचों की 5 उंगलियां ये आपको मोड़नी है। अंगूठे, दोनों अंगूठों का लगना फर्ज है। फिर ये मैं अहकामात अलग से बता दूंगा आपको, कितनी उंगलियां लगना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, तो ये आपको बता दिए जाएंगे। तो इसमें आपने सही तरीका ये है कि पांचों की 5 उंगलियां जो हैं ये मोड़नी है। फिर इसी तरीके से आपने दूसरा सजदा करना है, यूं हाथ रख के अल्लाहु अकबर। अब इसमें भी आप उंगलियों की डायरेक्शन देख लें, उंगलियों की, अल्लाहु अकबर। आप बैठ जाएंगे, फिर अत्तहियात आपने पढ़नी है। अत्तहियात सुन लें, झोली में आपको नजर रखनी है इसमें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला, ला लफ्ज़ ला पे आपने उंगली को, शहादत की उंगली को खड़ा करना है। इसमें यूं हल्का बनाना है, ये 2 उंगलियां बंद होंगी, ये हल्का बनेगा और ये उंगली आप खड़ी करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा, लफ्ज़ इल्ला पे आपने उंगली नीचे कर देनी है, ये आपने यूं कर ली। इसमें लोग उंगली को हिलाते रहते हैं, ये भी नहीं करना, ये गलत तरीका है। और सिर्फ यूं उंगली खड़ी कर देते हैं, ये भी गलत तरीका है। आपने
अत्तहियात पढ़ ली। अगर आप 2 रकत की नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। अत्तहियात के बाद दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पूरा पढ़ना है, फिर दुआए मासूरा पढ़नी है, रब्बी जअलनी। अगर ये पूरी याद है तो ये पढ़ लें, वरना रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये पूरी दुआ पढ़ लें। इसके बाद अब दूसरी रकत है तो दूसरे में आप सलाम भी फेर देंगे, 2 रकत नफिल पढ़ रहे हैं तो सलाम का तरीका ये है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। अपने दोनों कंधों पे आपने नज़र रखनी है। एक तादाद कंधों पे नज़र नहीं रखती, पीछे देखने लग जाती है सलाम करते वक्त, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये 2 रकात का तरीका हो गया। अब इंशाअल्लाह अगर 4 रकात पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने फ़र्ज़ नमाज अगर 4 रकात पढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहले तो आप ये करेंगे कि अगर 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाएंगे, सही है। फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है। खड़े हुए, 4 रकत वाली नमाज है, 2 रकत के बाद आपने अत्तहियात पढ़ के खड़ा होना है। फिर आपने तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा सिर्फ पढ़नी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब आप कयाम में हैं, खड़े हुए हैं, तो आपकी निगाहें सजदे की जगह पे होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, पूरी सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आप रुकू में किस जगह निगाहें होनी चाहिए, या आपके दोनों पैरों के दरमियान में आपकी निगाहें हो या आपके पैरों पे हो, तो यूं इस तरीके से आपने नमाज पढ़नी है। अब तशहुद में कर चुका हूँ, 2 रकत में आप 2 रकत की नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, तो आपने अत्तहियात, फिर उसके बाद दुरूद पाक, फिर दुआए मासूरा पढ़नी है 2 रकत वाली नमाज में। इसी तरीके से 4 रकत वाली नमाज में आपने मिसाल के तौर पे मैंने तीसरी रकत पढ़ ली, अब मेरी चौथी रकत है, ठीक है। चौथी रकत के सजदे में जा रहा हूँ मैं, पहले क्योंकि पूरा तरीका बता चुका हूँ। अब आप सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आप अब चौथी रकत में है, ठीक है, आखिरी रकत है आपकी। अब आपने अत्तहियात पूरी पढ़नी है, दुरूद पाक पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़नी है। उसके बाद आपने चौथी रकत में आखिर में सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवालात करने हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मुकम्मल तरीके कुछ नाम इसमें नहीं लिए गए, मकसूद इसमें अभी सिर्फ ये था कि आपको अमली तरीका आ जाए, इसमें क्या चीज़ सजदा, रुकू, सुजूद, किसके क्या नाम है। मैं इसको इंशाअल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा इन नामों की, तो उसमें वजाहत हो जाएगी कौन से रुकन को क्या कहते हैं।